ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता अध्याय 13।
प्रकृति पुरुष एवं चेतना, हम इस अध्याय के हमने श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 के कुछ पॉइंटों पर चर्चा की थी। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। गत दिनों हमने सहिष्णुता पर चर्चा की थी। आज हम इसी श्लोक के तात्पर्य सरलता, आर्जवम से आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, आत्म संयम तक हो गया था। आत्म संयम तक हो गया। ओके ओके। आत्मनिग्रह, हाँ, आत्म संयम, आत्मनिग्रह हो गया। यस, मिथ्या अहंकार लेना है। चलिए। मिथ्या अहंकार, जिसे अंग्रेजी में फॉल्स ईगो भी कहते हैं, यह मिथ्या अहंकार इस बात की सबसे पहले होती है कि इस आत्मा के अस्तित्व को छोड़कर व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा संदर्भित मांगने लगता है। जो मैं का कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, हम सब मिथ्या अहंकार में जीते हैं। हम सबको यह बात पता तो है कि मेरे शरीर में आत्मा है, लेकिन हम फिर भी, हमारे लिए महत्व इसी शरीर का होता है। यह मिथ्या अहंकार बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से, वह धीरे धीरे जाता है, तुरंत तो नहीं जाता है ना। लेकिन हाँ, एक समय जब व्यक्ति भक्ति में प्रोसेस में लगा रहता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह धीरे 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 वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। वास्तविक अहंकार, मिथ्या से वास्तविक अहंकार। मिथ्या अहंकार यह है कि मैं शरीर हूं, और वास्तविक अहंकार यह है कि मैं आत्मा हूं। इसको प्राप्त हो जाता है, तो वास्तविक अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भगवान का सेवक हो और सेवक का अहंकार हो कि मैं सेवक हूं, तो अच्छा अहंकार है कि मैं भगवान का सेवक हूं। ये वास्तविक अहंकार है। एक्चुअली लोग होते सेवक हैं और अहंकार मालिक वाला करते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, अहंकार तो हर व्यक्ति के अंदर होगा ही। मतलब जिस प्रकार से आसक्ति होगी ही, बिना आसक्ति के न तो मटेरियल वर्ल्ड में रहा जा सकता, और न ही बिना आसक्ति के आध्यात्मिक जगत में रहा जा सकता है। तो आसक्ति तो होगी ही, किंतु यह आसक्ति, जो आसक्ति हमारी इस शरीर के साथ है, यह आसक्ति, यह अहंकार मिथ्या अहंकार का प्रतीक है। जबकि यदि यदि अहंकार आत्मा के लिए हो, तो यह अहंकार होना चाहिए। यदि आसक्ति भौतिक जगत के लिए है, तो यह आसक्ति खराब है। लेकिन यदि आसक्ति आध्यात्मिक जगत के लिए है, तो यह आसक्ति बहुत अच्छी है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि अहंकार तो व्यक्ति के अंदर होगा ही। वैदिक साहित्य बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्म भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मूल अवस्था में भी पाया जाता है। हालांकि मैं हूं का भाव जो है, यह अहंकारिक भाव है। फिर भी जब यह आत्मा को छोड़ प्रत्युत इसे शरीर के लिए प्रयोग किया जाए, तो यह अहंकार मिथ्या अहंकार है। किंतु यदि इसे
आत्मा के स्वरूप में, मूल भाव के रूप में देखा जाए तो यह वास्तविक अहंकार होता है। कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम अपना अहंकार कैसे त्यागें? कुछ अहंकार तो होगा। कैसा अहंकार? वास्तविक अहंकार। जैसे वास्तविक आसक्ति होती है वैसे ही वास्तविक अहंकार होता है। क्योंकि अहंकार, अहंकार का मूल शाब्दिक अर्थ है स्वरूप। तो बिना स्वरूप के, जैसे हम आत्म स्वरूप है, हम यह शरीर स्वरूप नहीं है। क्या स्वरूप है? आत्म स्वरूप। तो अहंकार तो होगा ना, बिना स्वरूप के हम थोड़ी है। स्वरूप तो होगा ही होगा। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि हम मिथ्या देहात्म बुद्धि में फंसे रहते हैं। इसलिए हमें इस शरीर को निकृष्ट मानते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पार्ट मानना चाहिए और इससे स्वीकार करना चाहिए। इस कष्ट को समझना चाहिए कि यह शरीर जब तक होगा, इस शरीर में जन्म भी होगी, मृत्यु भी होगी, जरा भी होगी और व्याधि भी होगी। बुढ़ापा भी हर क्षण आएगा और व्याधि अर्थात बीमारियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यदि आप वैदिक शास्त्रों में देखें तो जन्म कितना कष्टकारी है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। माता के गर्भ में कैसे एक बालक निवास करता है, कैसे दिन दिन सनय सनय करके वह बढ़ता है, और बढ़ते हुए उस गर्भ में बहुत टाइट पोजीशन पर आ जाता है। 8वें 9वें महीने में वह हिलने का भी प्रयास करता है तो हिल नहीं पाता। उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, सिर नीचे पैर ऊपर। हाँ, तो इसलिए यह जन्म बहुत कष्टकारी है। हालांकि जैसे ही इस मायावी संसार में आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने माँ के गर्भ में कितने कष्ट सहे हैं। अतएव होना यह चाहिए कि एक जीवात्मा के लिए वह दोबारा शरीर धारण न करे, अर्थात जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति न होवे। इस प्रकार मनुष्य के, इस प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जैसा जन्म के समय मिलता है। इसकी भी विवेचना है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति मरता है कई बार उसका, उसके गुह्य अंगों से मल पेशाब निकल जाता है, कई बार मुंह खुल जाता है, कई बार आंखें पलट जाती हैं। ये सारे दर्द के कारण होते हैं, बहुत कष्ट होता है। इसको ऐसा समझिए कि आपके हाथ में कोई रबर, रबर बैंड जो बाल में माताएं चोटी में लगाती हैं शिखा में, उस रबर बैंड को अपने हाथ में यहां लगा दो और उसे भूल जाओ आप। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, धीरे धीरे वह रबर अपनी जगह बना लेगा और वह आपके हाथ में धंस जाएगा। जिस दिन आप उसे निकालोगे उस दिन बहुत कष्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से यह आत्मा इस शरीर में रहते रहते अपनी जगह बना लेती है और इस शरीर से आसक्त हो जाती है। जब आत्मा को शरीर से निकालना चाहते हैं तो वह निकलना नहीं चाहता, वह इतना आसक्त होता है कि वह निकलना नहीं चाहता। इसलिए व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो मुक्त आत्माएं होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें कष्ट कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति आसक्त है, इसको दूसरे तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए कि गौर निताय प्रभु किसी घर में रह रहे हो, इवन दो किराए का घर हो, एक लंबे समय तक वे उस घर में रहते हैं, लेकिन अचानक ही उनका मालिक आए और बोले, जो रूम ऑनर है वो बोले अब भी निकल जाओ इस घर से। इन्होंने उस घर में सब सेटअप करके रखी हुई है, इनकी अलमारी है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉटेवर, सब कुछ। अब ये इतने आसक्त से कि उन्हें वो घर अपना लगना लगा था।
लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अब उसमें से उन्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका ऑनर है वो ऑनर उन्हें बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जब शरीर त्यागना पड़ता है तो उसे बहुत शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है, इसकी विवेचना की जानी चाहिए। हमें इसकी विवेचना की जानी चाहिए, मतलब इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हम जान सके भैया इस कष्ट में हमें नहीं पड़ना। हम्म। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बचा भी नहीं जा सकता। व्यक्ति के प्रारब्ध अनुसार वह बीमार भी होगा और हर क्षण बूढ़ा भी होगा। तो यदि व्यक्ति इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परिप्रेक्ष्य को देखे तो न तो जन्म में सुख है, न मृत्यु में सुख है, न किसी को बुढ़ापा पसंद है, और न ही कोई व्यक्ति व्याधि अर्थात बीमारियों से बच पाया है। इस कारण से व्यक्ति व्यक्ति इससे बच, तो अगर आप देखें कि इस दुखों को देखते हुए व्यक्ति को तुरंत इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भौतिकतावादी इस संसार में जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को कहते हैं निराशावादी दृष्टिकोण। यह निराशावादी दृष्टिकोण व्यक्ति नहीं बना पाता। उसे लगता है अरे 4 दिन का जीवन है, आज सुख नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो आएगा। और इस दृष्टिकोण को न बना पाने के कारण उसे पता है कि जन्म भी कष्टकारी, मृत्यु भी कष्टकारी, जरा आने ही आने वाला है, और व्याधि का तो पूछो मत। कोई भी व्यक्ति यहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ है जो बोले प्रभु जी मैं बीमार नहीं हूँ, जिसकी आंख ठीक हो, जिसके कान ठीक हो, जिसकी जिह्वा में कोई परेशानी ना हो, पेट ठीक हो, उसे कोई परेशानी ना हो, हर व्यक्ति यहाँ बीमार है, अलग अलग रोगों से, अलग अलग प्रकार के रोगों से। तो इसलिए व्यक्ति को इस संसार से निराशावादी दृष्टिकोण बनानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सजग नहीं रहता और निराशावादी इस भौतिक संसार में आसक्त हो जाता है, जिसके कारण वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकल पाता। अगर कोई बोले मैं अपने बीवी बच्चों पति पत्नी से विरक्त हूं, तो इसका एक मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि अब उनके लिए कोई भावना नहीं है। हाँ, लेकिन आप देखिए इस संसार में ये सारे स्नेह की वस्तुएं हैं। हाँ, लेकिन यदि इनमें से कोई भी चीज आपके आध्यात्मिक मार्ग के आड़े आए तो उन्हें उस आसक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए। घर को कोई व्यक्ति सुखमय बनाना चाहता है तो घर में कृष्ण भावना अमृत का विकास करना चाहिए, क्योंकि विकास करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में विकास करना चाहता है तो विकास करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। हाँ, श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस मार्ग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके व्यक्ति कृष्ण के उच्चिष्ट को पाकर कीर्तन करता हुआ, भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, अर्चा विग्रह की पूजा होते करते हुए यदि कोई जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका जीवन पूर्ण सुखमय हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन विचारों और सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? यही सबसे बड़ी विरक्ति है कि वे अपने घर में रह करके पूर्ण रूप से भजन करें।
तो अलग से उन्हें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घर आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल न हो तो ऐसे घर का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ दे दे। यह न सोचे कि यह सस्ता है या महंगा है, सर्वस्व न्यौछावर उसे कर देना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया, बोले कृष्ण अब मैं आपका सेवक, बताओ करना क्या है, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, ओके अब मेरा आदेश है सबको मार डालो, तो सामने जो अपोजिट टीम में जितने हैं सबको मार डालो। अर्जुन ने बोला ओके, अब भगवान आपकी आज्ञा है। उस वो लड़ा भी और सबको मारा भी। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी पूर्ण रूप से कभी सुखी नहीं रह सकता और पूर्ण रूप से कभी दुखी भी नहीं रह सकता। श्रीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। यह सूरज प्रभु पढ़िए तो। हरे कृष्ण भाई। जो लोग भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सहना सीखें। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रखें। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नींव 9 विधियों कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। हम हरे सब कहीं न कहीं इन्हीं 9 विधियों को जीवन के अलग अलग क्षण में हम लेते हैं। कुछ कथा श्रवण भी करते हैं, कुछ कीर्तन भी करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए भी तैयार रहते हैं, इसलिए सभी के पास अपने अपने विग्रह होते हैं। अथवा वह मंदिर के आसपास रहता है तो मंदिर में आकर भगवान के श्री विग्रहों की दर्शन करता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन विधि विधानों का पालन करके अपने मूल स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। हर व्यक्ति को भक्ति का अटूट अभ्यास करना चाहिए। अटूट अभ्यास का मतलब है निरंतर सतत, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के चौथे श्लोक में दूसरे श्लोक में लिखते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित। ये जो नियमित शब्द है यह अटूटता को दर्शाता है ना। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हिना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से यह आत्मा की प्रवृत्ति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि
हम इस विशेषकर साधकों को, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो ऐसे साधकों को भौतिकवादी लोगों के संग से बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा समझिए कि एक साधक कच्ची मिट्टी का बना हुआ घड़ा है। यदि कोई व्यक्ति इस कच्ची मिट्टी के घड़े को जैसा शेप देना चाहेगा तो बहुत जल्दी व्यक्ति डाइवर्ट हो जाता है। नए नए भक्तों को कोई अगर बता दे कि इस्कॉन वाले खूब पैसा मांगते हैं, इनका पैसा फॉरेन जाता है, तो सारे लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो जब तक दृढ़ता ना आ जाए तो हमें हमेशा हमारे कॉन्सियसनेस को, चेतना को हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। और भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति का शोध करे, न कि यह मूल प्रकृति या इस पंच तत्वों का शोधन करे। उसे चाहिए कि वह अपने आप को जाने और साधना करे। यहाँ पर इसी बात की स्तुति की गई है। यस कमल लता माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसे कि स्पष्ट किया गया। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य, मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ूं प्रभु जी के? नहीं, हरे कृष्ण। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, है ना। तो व्यक्ति को जानना चाहिए कि अगर एक नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। अगर संबंध ये है तो इस संबंध को कैसे और दृढ़ किया जाए। इसलिए व्यक्ति को तुरंत इसी क्षण से भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे उसकी इस भौतिक संसार के प्रति जो मिथ्या धारणा है कि इस भौतिक संसार में सुख आएगा, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल उस तरह से है कि बस आने वाला है, आने वाला है, आता नहीं है। जैसे सदैव व्यक्ति यदि परछाई को पकड़ना चाहे तो परछाई को पकड़ नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ज्ञान की पूर्णता यह है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी के समान है। तो व्यक्ति को सबसे पहले भगवान की भक्ति में लगकर वह जैसे उसका हृदय साफ होता है तो वह विनम्र होता है, और हर व्यक्ति अलग अलग सीढ़ियों पर, अर्थात अलग अलग स्टेज पर है। कोई पहली सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, कोई दूसरी सीढ़ी पर। इसलिए सभी कैटेगरीज को भक्ति ही मानना चाहिए, जो भी व्यक्ति इस भक्ति में, प्रोसेस में प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह नया भक्त या पुराना भक्त, जो भी है ना, सभी को सम्मान देना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, किंतु जब तक व्यक्ति ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता कि कृष्ण का ज्ञान, कि श्री कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो फिर अगर भगवान से वह ईर्ष्यावश या भगवान की बराबरी करना चाहता है तो उसका प्रयास, उसका भक्ति में प्रयास विफल हो जाता है। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व अर्थात विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है, और मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो
श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई ज्ञान पाना चाहता है, कौन सा ज्ञान? कृष्ण विषय ज्ञान, तो सबसे पहले उसे विनम्र हो जाना चाहिए, भगवान के सामने विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। और परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। तो जैसे ही भगवान से हम विद्रोह करते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, तो हम क्या होता है, हम इस भौतिक जगत में डाल दिए जाते हैं और भौतिक जगत में आकर के फिर यहाँ के त्रिताप हमें सताते हैं और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं यहाँ पर माया के हम चंगुल में फंस जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह जाने कि वह कौन है, कृष्ण कौन है, हमारा संबंध क्या है, उसके लिए कार्य करे और तुरंत इस भौतिक जगत से अपना सामान लपेट कर, अपना सामान समेट कर तुरंत वापस आध्यात्मिक जगत में जाने की तैयारी करे। ठीक है, इस तरह से यह श्लोक पूरा होता है। इसके बाद श्लोक नंबर 13। तो मैं सोच रहा था कि मैं श्लोक क्रमांक 13 आज नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे गुरु महाराज को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है। ठीक है, तो यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरि बोल। जगत प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि।